नेता विनय दुबे को नवी मुंबई से हिरासत में लिया गया। विनय दुबे पर मुंबई में मजदूरों को लॉकडाउन तोड़ने के लिए भड़काने का आरोप। नवी मुंबई पुलिस ने विनय दुबे को मुंबई पुलिस को सौंपा। विनय दुबे से आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में पूछताछ। विनय दुबे नाम के एक मजदूर नेता का मजदूरों को भड़काने वाला वीडियो आया सामने। वीडियो में मजदूरों को लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर जुटने के लिए भड़काया। बांद्रा स्टेशन लॉकडाउन उल्लंघन मामले में 800 से 1000 अज्ञात लोगों पर दर्ज हुआ केस। ट्रेन चलने की अफवाह फैलाने पर जांच के आदेश। कल बांद्रा स्टेशन पर लगी थी मजदूरों की भीड़। बांद्रा स्टेशन पर भीड़ जमा होने को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। बोले, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी महाराष्ट्र सरकार। बांद्रा की घटना के बाद भारतीय रेलवे ने कहा 3 मई 2020 तक पूरे देश में सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से रद्द। यात्रियों की भीड़भाड़ कम करने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की कोई योजना नहीं। बांद्रा स्टेशन से भीड़ हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा हल्का लाठीचार्ज। भीड़ को हटाने के बाद बांद्रा स्टेशन के पूरे इलाके को किया गया सैनिटाइज। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से की फोन पर बात। शाह ने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करती है ऐसी घटनाएं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, लॉकडाउन लॉकअप नहीं, जैसे ही हालात सुधरेंगे लोगों के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही व्यवस्था करेंगे। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के उद्धव सरकार ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा स्टेशन पर लगी भीड़ को लेकर उद्धव सरकार पर साधा निशाना। फडणवीस ने कहा, मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस घटना से राज्य सरकार सबक ले। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्विटर पर शेयर किया विवादित वीडियो। लिखा, बांद्रा में जो हुआ होना ही था। गांव जाने वालों का इंतजाम करे सरकार। मुफ्त में कब तक खाना देगी सरकार। बोले, कब तक दड़बे में बंद रहेंगे लोग। आज शाम 5:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक में लॉकडाउन 2.0 को लेकर होगी अहम चर्चा। कुछ सेक्टर को राहत देने पर भी विचार हो सकता है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1463 नए मामले सामने आए। 29 लोगों की हुई मौत। देश में कुल 10,815 मरीज कोरोना पॉजिटिव। 1190 लोग हुए ठीक। अब तक 353 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, लॉकडाउन के जरिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना बेहद जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय 20 अप्रैल तक देश के हर जिले और शहर का करेगा आंकलन। बाद में तय होगा कि कहां दी जाए छूट। टेस्ट किट को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, टेस्ट किट खरीद में की गई देरी। देश में इसकी भयंकर कमी। 10 लाख देशवासियों के लिए सिर्फ 149 टेस्ट उपलब्ध। लाओस और नाइजर जैसे देशों में हो रही है हमारी गिनती। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक देश में 2,31,000 सैंपल की हो चुकी है जांच। आईसीएमआर के पास फिलहाल 166 लैब हैं और प्राइवेट सेक्टर के पास 71 टेस्टिंग लैब। आईसीएमआर ने साफ किया कि टेस्टिंग किट्स की देश में कोई कमी नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 17 अप्रैल से सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोरोना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की घोषणा की। आईटेक प्रोग्राम के तहत दी गई जानकारी। पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट और मेंढर में संघर्ष विराम का उल्लंघन। एलओसी पर छोटे हथियार और मोर्टार से की गई शेलिंग। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1510 हुई। अब तक 28 लोगों की मौत, 30 लोग ठीक हो चुके हैं। तबलीगी जमात के मरकज से गए लोगों से दिल्ली की बड़ी मुसीबत। 1510 कोरोना मरीजों में से 1071 मरीज मरकज से जुड़े। कोरोना संक्रमण बढ़ने के लिए केजरीवाल ने जमात को ठहराया जिम्मेदार। कहा, विदेश से आने वाले लोगों ने भी दिक्कत बढ़ाई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के मरीज बढ़कर 2337 हुए। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 350 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 18 मौतें हुई। महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या 160 हुई, जबकि 229 ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना के 879 मामले सामने आए। 72 नए केस हुए रिपोर्ट। अब तक 3 की मौत, 133 लोग हुए ठीक। राजधानी जयपुर में 2 पुलिसकर्मियों को भी हुआ कोरोना संक्रमण। कोटा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। कुल 50 संख्या हुई। एक दिन में कोरोना के हॉटस्पॉट मकबरा इलाके से 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। प्रशासन जरूरतमंदों को राशन की होम डिलीवरी करेगा।
मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 126 नए केस सामने आए। कुल मामले 730 हुए। मरने वालों का आंकड़ा 50 पहुंचा। अभी तक 50 से ज्यादा लोगों ने इस खतरनाक वायरस को मात दी है, पूरी तरह से ठीक हुए हैं। वाराणसी में खाना बांटने गए पुलिसकर्मियों पर पथराव। चौकी इंचार्ज घायल। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाने पर 10 से 15 लोगों ने पुलिस पर हमला किया। बिहार के पटना में कोरोना का एक नया मामला सामने आया। पटना पुलिस ने 17 विदेशियों को भी किया गिरफ्तार। 9 बांग्लादेशी और 9 मलेशियाई लोग टूरिस्ट वीजा पर आकर धार्मिक गतिविधियों में लगे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के खिलाफ भारत के कड़े कदमों की तारीफ की। कहा 6 हफ्ते में लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारा में 3000 तीर्थ यात्री फंसे। लॉकडाउन के कारण पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर किसान इस गुरुद्वारे में फंसे। सरकार से घर पहुंचाने की कर रहे हैं मांग। इंदौर के होटल में रह रहे नर्स और डॉक्टरों का हाल बेहाल। परेशान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उठाई आवाज। बोले होटल में डॉक्टर्स का नहीं रखा जा रहा अच्छे तरीके से ध्यान। खाने पीने की चीजों और सामान को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोल्हापुर की शिवाजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बनाई खास टॉर्च से निकलने वाली यूवी रेज से खत्म हो जाता है वायरस और बैक्टीरिया। गाजियाबाद के डीएम का पोस्टल कर्मियों को माइक्रो एटीएम के साथ गांव में जाने का आदेश। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे पैसे माइक्रो एटीएम से निकाल सकेंगे गांव के लोग। यूपी के आगे कर रहे हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जाप। तालियां बजाकर बढ़ा रहे हैं एक दूसरे का हौसला। यूपी के सहारनपुर में शमशान घाट पर बना दिए गए हैं लॉकर। अस्थियों के कलश रखने के काम आ रहे हैं लॉकर। लॉकडाउन खत्म होते ही लॉकर से निकालकर अस्थियों को करेंगे गंगा में विसर्जित। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में घर पर मास्क बना रही है महिला। छोटे से कस्बे में रहकर जरूरतमंदों को बांटती हैं मास्क। घर में बना खाना और मास्क भी बांटती हैं। यूपी के सोनभद्र में 1700 लोगों का क्वारंटाइन टाइम हुआ पूरा। इनमें से 800 लोग यूपी के, बाकी अन्य राज्यों के लोग। 14 दिन पूरे होते ही लोगों को अब घर पहुंचाया जा रहा है। पीएम मोदी की अपील पर अहमदाबाद के साबरमती इलाके में लोगों ने किया सफाई कर्मियों का अभिवादन। माला पहनाकर और फूल बरसाकर किया स्वागत। उत्तराखंड के चमोली में लॉकडाउन में योद्धा बने पुलिसकर्मियों पर बरसाए फूल। ताली बजाकर बढ़ाया पुलिस का उत्साह। स्वागत के बाद पुलिस ने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझाया और अपील की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब ठिकानों पर की छापेमारी। पुलिस ने अवैध शराब ठिकानों से करीब 2000 लीटर कच्ची शराब जब्त की। 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में पोस्टेड सेना का एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में 1510 पहुंचा संक्रमित मरीजों का मामला। 28 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.